हाय एवरीवन। हमने सोचा है कि 10th क्लास का मैथ सेशन भी शुरू करते हैं। चलो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। आज 10th क्लास का चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखो, होता क्या है कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारी कैसी चीजें देखते हैं जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है, मतलब एक ही तरीके से वो फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर की जो पत्तियां होती है सबकी शेप सेम है, ठीक है। जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब होता है, उनके जो होल्स होते हैं सब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, सबका साइज वगैरह सब सेम होते हैं। इसी तरीके से हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने घर में जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों के अंदर जो ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल का भी एक पैटर्न है ना, सारी ग्रिल का जो पैटर्न है वो सेम है। इसी तरीके से कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग, बहुत सारी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, एक पैटर्न को फॉलो करती है। सच एज, जैसे एग्जांपल में हम क्या बोल सकते हैं, सनफ्लावर की पत्तियां, ठीक है, होल्स ऑफ हनीकॉम्ब। समझ में आ रही है ये बात। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल हमने क्या लिया, देखो समझो, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है ये एग्जांपल कि जैसे रीना है, ठीक है। रीना क्या करती है, एक जॉब के लिए अप्लाई करती है, इंटरव्यू देती है, उसका जॉब में सिलेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। जॉब में सिलेक्शन होने के बाद उसकी पर मंथ, ठीक है, पर ईयर अगर हम लगाए, सॉरी पर मंथ की जो पेमेंट है वो है 6000। कितनी है? 6000 उसको क्या मिल रही है, पर मंथ क्या मिल रही है, पेमेंट मिल रही है। एक महीने में उसको कितनी पेमेंट मिल रही है? 6000, ठीक है। और अगर 6000 हर मंथ उसको पेमेंट मिल रही है, उसके बाद उन्होंने क्या कंडीशन रखी कंपनी वालों ने कि हर साल हम आपके 500 रुपये क्या करेंगे, इंक्रीमेंट देंगे। हर साल आपकी जो सैलरी में 500 रुपये क्या कर दिए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। अब देखो, फर्स्ट ईयर जब उसका पहला साल था कंपनी में, फर्स्ट ईयर था, तो उसके पास कितने थे, कितनी पेमेंट थी उसकी? 6000 थी। फिर सेकेंड ईयर क्या हो गया, 500 रुपये बढ़ा दिए गए उसके, तो कितनी होगी, ठीक है। थर्ड ईयर में फिर 500 रुपये और बढ़ गए, फिर उसकी कितनी होगी, 7000 होगी, ठीक है, थर्ड में। फोर्थ में फिर और इंक्रीज हो गए 500 रुपये, तो उसकी कितनी होगी, 7500 होगी फोर्थ में। समझ रहे हो ये चीज? उसके क्या है, हर साल इंक्रीमेंट कर रहे हैं 500 रुपये का। ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो, कोई भी किसी भी लड़की का नाम ले लो, फॉर एग्जाम्पल हम रीना ही दोबारा लेते हैं। रीना का बर्थडे था और उसके फादर ने क्या किया, उसको एक चॉकलेट का बॉक्स गिफ्ट दिया, ठीक है। उस चॉकलेट के बॉक्स में 40 चॉकलेट्स थी। कितनी चॉकलेट्स थी? 40 चॉकलेट थी। गिफ्ट दिया। अब एकदम से वो 40 चॉकलेट तो खाएगी नहीं, इससे उसके क्या होंगे, दांत खराब होंगे। तो उसके पापा ने क्या सोचा कि उसको क्या करेंगे, हम 2-2 चॉकलेट पर डे देंगे, ठीक है, 2 चॉकलेट। मान लो उसके पास आज कितनी थी, 40 चॉकलेट थी, समझो। अगर उसके पास आज 40 चॉकलेट थी, कल उसने 2 चॉकलेट खाई, तो उसके पास कितनी रहेगी, 38। फिर अगले दिन उसको 2, ये तो फर्स्ट डे था, उसने खाई नहीं, ठीक है, थी उसके पास। सेकंड डे से उसने शुरू किया, 38। थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में फिर 2 चॉकलेट उसने ली, तो कितनी रहेगी यहाँ पे, 36। फोर्थ में फिर उसने क्या किया, 2 चॉकलेट खाई, कितनी होगी, 34। इस तरीके से वो क्या करती है, चॉकलेट खाती जा रही है। समझ आया? अब देखो, मैंने यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं इसके, ऐसा कोई बात नहीं कि एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए था। अब देखो, हमने यहाँ पे कुछ चीज को नोटिस किया है कि जो ये नंबर है ना, एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में ये नहीं है कि अगर मान लो यहाँ पे 400 था, अगले में 500, फिर क्या कर दिया 700, नहीं, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि 6000, 6,500, 7, 7500, इधर 40, 38, 36, 34, एक कंटिन्यू एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे भी, इफ वी
दिस सीक्वेंस, जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है, हैव अ फिक्स्ड पैटर्न। इसका क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न है। इन दिस वी कैन सी दैट द सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन प्रीसाइडिंग टर्म। देखो क्या है, इसने इधर क्या लिखा हुआ है कि भाई जो हमें अपनी अगली टर्म, जो सक्सेसिव टर्म थी आपकी, वो हमें कब मिल रही है, जब हम आपकी पहले वाली टर्म में कुछ एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं। देखो इसके अंदर भी हमने 500 ऐड किया तो हमें 650 मिला। इसमें भी अगर हम 500 ऐड करेंगे तो हमें 7000 मिलेगा। इसमें भी अगर हम 500 ऐड करेंगे तो हमें इतना मिला। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब 500 आपका क्या है, वो फिक्स्ड नंबर है। फिक्स्ड नंबर को हम किस में ऐड कर रहे हैं, प्रीसाइडिंग टर्म में ऐड कर रहे हैं, और हमें सक्सेसिव टर्म हमारी मिल रही है। ये चीज आपको समझ आई? समझ आई? और इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, सच लिस्ट ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखो समझो, अगर जो ये फिक्स्ड नंबर है, अगर ये फिक्स्ड नंबर सेम नहीं है, ठीक है, अगर ये फिक्स्ड नंबर सेम नहीं है, तो आपकी वो जो सीरीज है सच लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कि उसमें एक सर्टेन पैटर्न फॉलो होता है। अगर सारी की सारी सीरीज एक सर्टेन पैटर्न को ही फॉलो कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। इसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा सा और इसकी डेफिनेशंस, इसकी टर्म वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप एक बार इसको नोट कर लें, या समझा तो मैंने दिया, आप इसको एक बार नोट कर लें। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रीसाइडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसके अंदर आपको एक फिक्स टर्म को पहले वाली टर्म में ऐड करोगे, जो मतलब प्रीसाइडिंग टर्म में ऐड करोगे, और आपको एक नई टर्म मिलेगी, सक्सेसिव टर्म आपको मिलेगी। समझ है? या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस द कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब जो कॉन्जुगेटिव, जो लगातार टर्म्स है आपकी दो, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस निकाले, नहीं, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, कॉन्जुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। फिर उनका डिफरेंस, उनका जो फिक्स्ड नंबर जो हम वो ऐड कर रहे हैं, या उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज समझ रहे हो आप? देखो, और जो वो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो डी है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे एक नंबर ऑफ सीक्वेंस है 1 2 3, यहाँ पे अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे, डी हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 डी इज इक्वल टू 1। 3 - 2 डी, मतलब अगर हम इसमें 1 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या कांस्टेंट डिफरेंस क्या आ रहा है, डी। इसके अंदर देखो 100 70 40 10, ये सीक्वेंस है। अब हमें डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 70 - 100 -30, 40 - 70 -30, 10 - 40 -30। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो गया, 30। पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे देखो 5 - 5 0, 5 - 5 0, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0। देखो जो ये नंबर ऑफ सीक्वेंस है, इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ठीक है, और जो इस सीरीज की लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अगर देखो लास्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अगर किसी की लास्ट टर्म दे रखी है, मान लो इसकी लास्ट टर्म थी 7, ठीक है,
अगर लास्ट टर्म गिवन है तो वो उस एपी को हम क्या बोलेंगे, दैट एपी इज कॉल्ड, उस एपी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसकी लास्ट टर्म गिवन नहीं है, अप टू सो ऑन, ऐसे ही आगे चल रहे हैं, हमें नहीं पता वो कितने नंबर तक चलेगा, 10 भी हो सकते हैं, वो 10 नंबर भी हो सकते हैं सीक्वेंस में, 20 भी, 25 भी, कितने भी हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। समझ में आ रहा है कि एपी होता क्या है। एपी में फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को हम एल बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एपी में अगर फाइनाइट टर्म है तो हमें फाइनाइट एपी बोलेंगे, अगर फाइनाइट टर्म नहीं है तो उसको हम इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। समझ आ रही है बात। अब देखो इसको, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी, जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी। देखो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए, समझ रहे हो। अब फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करेंगे, मतलब हमने क्या ऐड करना है, हमारा जो डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस डी, ठीक है। अब इस a प्लस डी में भी जो हमारा डिफरेंस था, जो कांस्टेंट टर्म थी, वही ऐड करेंगे, तो a प्लस डी प्लस डी, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म में भी सेम, जो थर्ड टर्म के अंदर हमने ऐड किया है, थर्ड टर्म थी, थर्ड टर्म के अंदर फिर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। ऐसे क्या चलता जाएगा ये, अप टू सो ऑन। मतलब देखो a, क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, अप टू सो ऑन। समझाती हूँ एग्जाम्पल से। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम 100, 110, 120, 130, फर्स्ट टर्म 100, इनका डिफरेंस क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट। सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को माइनस करेंगे कितना आएगा, प्लस 10। फर्स्ट टर्म तो हमारी क्या थी, 10, सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, 10 प्लस 100। ऐसे ही इसमें फिर हमने 10 को ऐड किया तो ये टर्म आ गई, इसमें अगर हमने 10 को ऐड किया तो ये टर्म आ गई। तो समझ में आया सीक्वेंस ऑफ नंबर, हम इसको जर्नल रिप्रेजेंटेशन इसकी हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये तो होगी इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद क्या हो सकता है इसके अंदर, हाँ देखो ये तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। अगर किसी में लास्ट टर्म दे रखी हो तो वो लास्ट टर्म के लिए जाएगा, वहां पे उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसके बाद मैं आपको जो ये क्वेश्चंस है वो हम एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं, फिर उससे ये आपका जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट हो जाएगा। हाउ कैन वी फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, अप टू सो ऑन। अगर लास्ट टर्म है तो an माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, an प्लस 1, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में हमारे पास एपी सीरीज दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म तो हमारी जो स्टार्टिंग वाली टर्म होती है, a इज इक्वल टू 3/2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, देखो 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 2, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर 2 से 2 कैंसिल, -1। फिर भी थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, a3 माइनस a1 भी, ठीक है। a3 माइनस a1 में -1/2, -1/2, ठीक है। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म, और पहले ये देखना है कि आपको क्या ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज है कि नहीं। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं कि पहले एपी सीरीज देखने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंस देखते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं, ठीक है। डी निकालते हैं, जैसे a2 माइनस a1, 10 माइनस 4 6, a3 माइनस a2 16 माइनस 10 6, ठीक है। a4 माइनस a3 22 माइनस 16 मतलब 6। तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो अगर हमें नेक्स्ट 2 टर्म, इससे अगली, मतलब आपको क्या निकालनी है, a5th टर्म निकालनी है, ठीक है। a5th टर्म में मतलब जो आपकी a4 है उसमें आप क्या ऐड कर दो, d, नहीं सॉरी
ए फिफ्थ टर्म में आप क्या ऐड कर दो, आपका हमें निकालनी है फिफ्थ निकालनी है, और इसमें हम क्या करेंगे ए फोर्थ टर्म। ए फोर्थ टर्म आपकी क्या है 22 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 22 में 6 हमने प्लस किया तो 28, ठीक है। ऐसे ही ए 6 निकालनी है हमें, तो ए 5 प्लस डी, ए 5 क्या है 28 प्लस 6 कितना हो गया 34। समझ आ रही है ये चीज। उसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं कि हमें पहले चेक करना है एक भी सीरीज में है कि नहीं। ये इतनी सारी सीरीज दे रखी है, तो हम डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, 1 माइनस 1, ठीक है, तो 0, a3 माइनस a2, 1 माइनस 1 0, a4 माइनस a3, a4 क्या है 2 माइनस 1 1। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम नहीं आया, कॉमन डिफरेंस क्या आया, अलग हो गया। तो इस वजह से ये सीरीज एपी में ही नहीं है, नॉट इन एपी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आगे कर ही नहीं सकते। इस तरीके से था आपका ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं।